और डी के बाद बात करेंगे बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावड़ा के बीच चल रहा विवाद अब और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस रूप में कि इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं पूनम राजस्थानी, जिन्हें धमकियां मिलने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि धमकियां उन्हें मिली है। पूनम राजस्थानी ने बताया कि 1 अप्रैल को छोटू सिंह के समर्थन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आंदोलन में वो शामिल हुई थी। उसके बाद जैसे ही वापस घर लौटी तो अलग नंबर से फोन कर धमकियां देना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति को भी धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पति को भी फोन करके धमकियां मिल रही हैं। इस मामले का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पूनम राजस्थानी ने रामसर थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने को कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई उनकी ओर से। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जो लोगों ने मुझे गलत कमेंट भी किए हैं, कम से कम 2.5 साल हुआ रहा और 2.5 साल में मैंने गलत बोले भी आए रहा है, कमेंट भी करे आया रहा है। तो हर चीज़ में दबाई में चलो पढ़िया करे कहीं कौन। हमें थोड़ी की अति हुई थी, बहुत ज़्यादा ही हुई और रिकॉर्डिंग में पेश की हो, जो मैंने गाड़ा भी काटे हो, वो रिकॉर्डिंग वायरल भी है। नी जेड़ा गाड़ा काटे हर बार मैं कोई रविंद्र सिंह रे भाई, कोई रविंद्र सिंह रे फैन, कोई मैं बीजो नो क्यों नहीं लो, हर टाइम उंगारो ना ले लेन गाड़ा काटे। हमें वो कौन है कौन नहीं है आज ध्यान भी पड़े है, मैं शिकायत दर्ज कराई है। और इस पर मेरे सहयोगी हैं भूपेश, इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ली। भूपेश, यहाँ पूनम राजस्थानी कह रही हैं कि समर्थन करने के लिए जब पहुंची छोटू सिंह रावड़ा का और जब FIR दर्ज कराई गई और उसके बाद जब पहुंची घर तो धमकियां मिलनी शुरू हो गई और सीधा सीधा वो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इशारा उनका रविंद्र सिंह भाटी की ही तरफ है और उनकी ओर से ऑडियो भी सौंप दिया गया है पुलिस की टीम को। अब कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो सोशल मीडिया की यही प्लेटफॉर्म पे ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक व्यक्ति के द्वारा पोस्ट की गई, उस पर छोटू सिंह रावड़ा का कमेंट आता है, उसके बाद रविंद्र सिंह की फोन पे बात होती है। तमाम बातें जो है ये पूरा का पूरा जो वॉर रूम जो बना हुआ है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। इसको ये जो चीज है ये अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से FIR दर्ज कराने के लिए छोटू सिंह रावड़ा के द्वारा वहां सिर्फ थाना में धरना दिया गया, फिर एक लंबी इंतजार के बाद कई घंटों के बाद वो FIR दर्ज होती है। समर्थकों में इस बात का रोष होता है कि भाई FIR नहीं दर्ज की जा रही है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके फिर वो FIR दर्ज होती है। और जो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक होते हैं उनका ये कहना है कि बिना बात बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा नहीं कहा। और कुछ समर्थक हैं जिनके द्वारा ये रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेके कहा जा रहा है कि भाई हम रविंद्र सिंह भाटी के फैन बोल रहे हैं, हम फलां बोल रहे हैं, ये सब कुछ बोल रहे हैं, जैसा कि ये पूनम राजस्थानी जो बता रही है अपनी बात पे। और उनको फोन करके अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। इन सब के बीच में जो समाज का जो ताना बाना, आपसी भाईचारे का, बाकी सारी चीजें का जो ट्रोल गैंग है, ये जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो किसी का भी नाम आ रहा हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे छोटू सिंह रावड़ा हो या कोई अन्य नेता हो, इन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के आवेश में आने के बाद किसी तरीके की FIR दी गई है पूनम राजस्थानी की ओर से, ये नामजद है या ज्ञात आरोपी जिन पे ये FIR जिनके खिलाफ दर्ज कराई गई? और दूसरा, पुलिस की टीम से अब तक आपकी बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं अब तक इस मामले में? जी बिल्कुल, इसमें उसका नाम दिया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया और ये कहा गया है कि मैं जो उसमें अपना नाम बताया गया वो नाम के साथ और दूसरा उसके नंबर दिए गए, क्योंकि उस नंबर से हो सकता है व्यक्ति किसी और के फोन से फोन कर रहा हो और नंबर किसी और नाम के रजिस्टर्ड हो। तो इन तमाम बातों की जो उसके द्वारा एक एविडेंस दिया गया है और एविडेंस में कहा गया है कि किस तरीके से जो नंबर है, बाकी सारी चीजें हैं, इसको आप जांच कीजिए। पुलिस का यही कहना है कि हमें जो एविडेंस मिले हम उसकी जांच करेंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वायरल हो रहा है और बाकी सारी चीजें, क्योंकि जिसके नाम का फोन रजिस्टर्ड है, बाकी सारी चीजें, तो उसके लिए ही हम बात की जाएगी और किस तरीके से किया जा रहा है, इन तमाम बातों की जांच की जाएगी। क्योंकि पुलिस को कल ही FIR मिली तो पुलिस की जो साइबर सेल है और IT सेल है ये जांच करेगी नंबर किसके नाम का रजिस्टर्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है तो वो वही व्यक्ति बात कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है वो व्यक्ति जो कह रहा है कि आप मेरे खिलाफ जाके थाने में FIR भी दर्ज करा दी, मुझे कुछ भी नहीं। अच्छा, इस पर रविंद्र सिंह भाटी का कोई अब तक बयान सामने आया है? इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी से जब बात करने की कोशिश की तो वो बाड़मेर से बाहर है। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल इस मामले में किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन संभवतः जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है उस हिसाब से उनको इस पे कोई ना कोई बयान, ऐसी प्रतिक्रिया अपने समर्थकों को देनी ही पड़ेगी, जिससे मामला शाम। तो इस पूरे मामले में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। तो ये ट्रोल की जो गैंग और बाकी सारी चीजें ये समय रहते हैं अगर रुकेगी और इनके द्वारा ऐसी कार्रवाई का इंतजार, कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आती है भूपेश, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। इन सबके बीच एक सवाल आपसे मेरा और ये रहने वाला है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ट्रोल गैंग, और आपने यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष का भी जिक्र किया है, उनकी ओर से कोई बयान इस पर?
कि बिल्कुल अभी क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरीके का एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनको कहा गया, उनके खिलाफ गाली गलौज की गई, तमाम बातें जो है। फिलहाल उनसे जब फोन पे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैंने इसको लेके पुलिस में मामला दे दिया है कि जो भी लोग व्यक्ति है जिस तरीके से इसने एक तरीके का ऑडियो वीडियो वायरल किया है, तो ऐसे में और भी कई सारे जो मामले हैं आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह दोनों के समर्थकों द्वारा दर्ज की जाएंगे। लेकिन जब तक इन नेताओं के द्वारा या भजन गायक छोटू सिंह के द्वारा जब तक इस मामले को लेकर बातचीत नहीं की जाएगी, समाज में इस बात को नहीं बताया जाएगा, तब तक ये मामला चला जाएगा। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजें वायरल होती है तो उससे कई भी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो लगातार सिलसिला रुकने का नाम नहीं, जैसे ही फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उस पर तमाम तरीके की वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहे हैं और पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है कि जो भी ये वीडियो वायरल हो रहे हैं ये किस तरीके की वीडियो, आखिर ये जो आईटी और जो साइबर एक्सपर्ट है वो बात चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन सा आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, किसका नंबर है, रजिस्टर्ड व्यक्ति है क्या वही यूज कर रहा है, उसका कोई मिसयूज हो रहा है, इन तमाम बातों की, क्योंकि जैसे कल एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके बाद से पुलिस की जो साइबर और आईटी टीम है वो इस बात पे जुट चुकी है कि आखिर ये व्यक्ति वही है जिसके नाम से फोन रजिस्टर्ड है या कोई अन्य व्यक्ति जो इसका नजर आप बनाए रखे गोपेश, कार्रवाई में क्या बातें जानकारी निकलकर सामने आती है वो डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और आगे बात करेंगे कोटा की, जिसे देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, अब एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुए नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में जहां कोटा में छात्रों की संख्या में 30 से 40% तक की गिरावट हमने देखी थी, वहीं हालात अब सुधर रहे हैं। 2026 से 27 के बीच की अगर बात कर ली जाए तो नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिलों में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर से आ रहे छात्र और अभिभावक एक बार फिर से कोटा के कोचिंग सिस्टम पर भरोसा जता रहे हैं। हॉस्टल और पीजी सुविधाओं में भी रौनक लौट आई है। कोटा को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे एक तो पूरे देश से बच्चे आते हैं, तो बच्चे को सभी बच्चों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। प्लस आज हम जिस जगह से, वो थोड़ी छोटी जगह है, नो डाउट मेरी बच्ची बहुत बहुत अच्छा कर रही है। अभी जहाँ है वो 95-97% स्कोर कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको बाहर का एक्सपोजर मिले, वो सब बच्चों से मिले और बहुत कुछ सीखे। बहुत बड़ी पुरानी लेगेसी चलती आ रही है कि यहाँ से रैंक 1 निकलती है और यहाँ जो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए कोटा को चूज किया। बिहार और यूपी से जो बच्चा पिछले साल की तुलना में बिहार और यूपी के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से जो बात हो रही है, काफ़ी अच्छी तादाद में आ रहा है, जो रुक गया था पहले किन्हीं कारणों से। लेकिन कोटा का एक अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री जो बहुत अच्छे लेवल पे कोचिंग के अंदर पढ़ाने वाले यहाँ के जो टीचर्स फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोटा हॉस्टल्स के अंदर यहाँ पर जो बच्चों को रहने खाने की फैसिलिटीज़ है, शायद ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली में संस्कृति और कला का भव्य संगम देखा गया है। दिल्ली के सनवेग सभागार में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अयोध्या की जीवंत सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। ये आयोजन 25वीं